हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज है जी सैटरडे, जनवरी 31 और टोरंटो में टेम्परेचर है -15 और फील्स लाइक है -17। तो टेम्परेचर तो आज थोड़ा सा माइल्ड है। पिछले दिनों में -25 तक गया था टेम्परेचर। तो आज हम सोच रहे हैं कि थोड़ी सी बाहर आउटिंग कर लें। और इसके अलावा मैं आज आपके साथ अपनी ईटिंग की रूटीन शेयर करूंगा कि सारा दिन में मैं क्या खाता हूँ। और आज लकीली धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, हमारा लिविंग रूम काफी ब्राइट हुआ है, तो काफी जबरदस्त धूप आ रही है। और यहाँ पे ना डिफरेंट पार्क्स हैं। पार्क्स के ऊपर ना छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं जहाँ पे लोग स्लाइडिंग कर सकते हैं। वो एक स्लाइड सी होती है, उसके ऊपर बैठ के ना अपने पहाड़ी, बर्फ वाली पहाड़ी पे नीचे आना होता है। तो होपफुली आज हम वो भी कर लेंगे। तो चले जी, अब देखते हैं हम नाश्ता क्या करने लगे हैं। और नाश्ते में हम खाएंगे जी 4 अंडों का ऑमलेट। मैं और मेरी वाइफ आधा आधा खाएंगे। ये मेरा सिग्नेचर ऑमलेट है, इसमें जाते हैं मटर। और इसके साथ हम खाएंगे 3 ये ब्रेड है, छोटे स्लाइसेस है इसके, 3 स्लाइस खाएंगे। ये है जी मल्टीग्रेन सावरडो ब्रेड, बहुत ही हेल्दी ब्रेड है ये। और साथ हम चाय पियेंगे। ये है जी हमारा नाश्ता, चाय, ऑमलेट और 6 स्लाइसेस ब्रेड के। और चाय में हम चीनी नहीं पीते, इस बात का ख़ास ख्याल रखना, आपने चाय में चीनी छोड़ दें। ये जो धूप है ना, ये बहुत डिसेप्टिव है। घर बैठ के तो इसका थोड़ा थोड़ा आपको हीट फील होगी, लेकिन बाहर निकलेंगे तो इसकी हीट ज़ीरो है, ज़ीरो। बाहर निकल के देखते हैं। और ये जो विंडोज़ है ना, ये सील टाइट है, इसमें से बिल्कुल भी हवा अंदर नहीं आती और ना ही शोर अंदर आता है। नॉट बैड। कनाडा की ये अच्छी बात है कि सर्दी हो तो धूप निकल आए तो बहुत मज़ा आता है। ये है जी CN टावर, हाईएस्ट स्ट्रक्चर इन कनाडा। चलें आपको अपना जिम दिखाता हूँ। जिम है जी मेरा, इधर है मेरा जिम। ओके जी, हम बाहर जा रहे हैं स्लाइडिंग करने। बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर से नीचे आएंगे। एक छोटी सी स्लाइड है हमारे पास, उसके ऊपर तैयारी है जी स्नो बूट्स, स्नो पैंट्स, टी शर्ट के ऊपर एक हुडी है बारीक सी, उसके ऊपर एक ये डबल लेयर वाली जैकेट है, विंटर जैकेट। और उसके ऊपर हम पहनेंगे कैप और शायद मैं ग्लव्स भी पहन लूँ। तो ये है जी -15 के लिए तैयारी। और धूप बहुत अच्छी दिख रही है, इसलिए इतनी सर्दी नहीं है। तो चलें, आप मिलते हैं आपसे बाहर। ओके फ्रेंड्स, हम ये पार्क में आ गए हैं और इस पहाड़ के ऊपर हमने स्लाइडिंग करनी है। ये देखिए, आई एम रियली एक्साइटेड। काफ़ी ऊंचा पहाड़ है ये। इसका नाम है जी सेंटेनियल पार्क। अंदर से धूप लग रही थी बाहर, और लग रहा था कि भाई बहुत प्लेजेंट मौसम है, और मैं हीरो बन गया और ग्लव्स लेके ही नहीं आया। और अब अभी मुझे 10 सेकंड हुए हैं बाहर निकले और मेरे हाथ ऑलरेडी फ्रीज होने लगे हैं। बर्फ़ देखिए फ्रेंड्स, कितनी साफ़ सुथरी बर्फ़ है। चले मैं बैठती हूँ, मुझे खींचे आप इधर से ही आगे लेके जाइए। अच्छा जी। अगर आप 50 किलो की होती मैं आपको खींच भी लेता। चले इधर रखिए और खींचे पकड़ी। ये ना रस्सी टूट जानी है। नहीं, पाव है, कितने बदतमीज है। बैठे। फातिमा बैठने लगी मैं इसके ऊपर। बिलाल भाई इज गोइंग टू ड्रैग मी। लेट्स सी। चले। ओह वाओ, गिरना जाना। ये देखो, मेरी सारी एनर्जी यहीं पर खत्म हो जानी है। चले, खड़ी हो जाए। इट्स टू डिफिकल्ट। मैं नहीं खींच रहा, चल के जाएंगे। हाँ, इस साइड पे हम जाएंगे, लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे लोग ज़्यादा हैं, इधर नहीं जाना। ये लेफ्ट साइड पे चलते हैं। बिलाल भाई की ऊपर जाने की वीडियो बना रही है। अच्छा चले, अब इधर से करके आ जाए नीचे। यस, जब आप नीचे जा रही बहुत कूल लग रही है। वो देखे। ओह नो, चीखे क्यों मार रहे थे? ये फेंस में ना लग जाना आके। चले, आ गई।
मजा आया? आप चीखे निकली है ना? मुझे कहती चीखे क्यों मार रहे हो? बहुत मजा, ये तो बहुत मजा आया। नो, हमारी बारी व्हाट हैपेंड? यस, ओ ये तो बड़ी स्मूथ राइड थी। सॉक्स हमारी सारी गीली हो गई हैं, शूज़ भी सारे गीले हो गए हैं, अंदर चली है बर्फ़ और अब हम ये हीटर पे सॉक्स को ड्राई कर रहे हैं। ओके जी, हम घर आ गए हैं और बाहर वही हुआ जिसका डर था। बहुत ज़्यादा सर्दी थी और ग्लव्स मेरे पास नहीं थे, लेकिन जैसा कि आपने देखा हमने एंजॉय बहुत ज़्यादा किया और अब हम लंच करने लगे हैं 4 बजे। ओके जी, ये है जी हमारा लंच जिसमें हम खा रहे हैं एक्स्ट्रा प्रोटीन। आज थोड़ी सी मैं ले रहा हूँ, फिश भी है, चिकन भी है, चिकन रोस्ट और चावल। और ये है जी दाल, फाइबर के लिए खा रहा हूँ मैं। इसमें एक्स्ट्रा फाइबर होती है, तो दाल आपने कोशिश करनी कि आप डेली एक टाइम लाजमी खाएं। और ये सारा खाना आपके भाई ने खुद बनाया हुआ है एंड खाना आपने पेट भर के कभी नहीं खाना। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि खाना आपने पेट भर के कभी भी नहीं खाना। ओके जी, अब हम बाहर आए हैं ग्रोसरी करने के लिए। चेरीज उठाई हैं हमने और 2-3 छोटी मोटी चीज़ें लेंगे। ये हमारे घर के पास ही एक ग्रोसरी स्टोर है, बहुत अच्छा। ड्राई एप्रिकॉट्स बहुत मज़े की हैं। स्नैक में हम इस तरह की चीज़ें खाते हैं, कुकीज़ वगैरह नहीं खाते, प्रोसेस्ड कुकीज़ नहीं खाते, इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। चीज़ की कितनी ज़्यादा वैरायटी लगी हुई है यहाँ पे। यमी यमी चॉकलेट्स, पर लेंगे नहीं क्योंकि इनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। ये जूसी से आपने ख़ास तौर पे दूर रहना है। दिस इज़ पॉइज़न। इसमें एक तो शुगर बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं सारी। दीज आर रियली बैड फॉर योर हेल्थ। अब हम एक दूसरे स्टोर पे आए हैं, हमारे घर के साथ ही नया स्टोर खुला है, थोड़ा हाई एंड स्टोर है। बेगम कह रही है कोई स्वीट चीज़, केक वगैरह खाने का दिल कर रहा है, तो वंस इन अ वाइल हम खा लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कितना अनहेल्दी है। फाइनल डिसीजन मैं लूँगा। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम हमने चिप्स कब लिए थे। इस तरह की फजूल चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी, कैंसरस होती हैं ये चीज़ें। यार ये मर्सी चॉकलेट बहुत मज़े की होती है, कॉफ़ी फ्लेवर है ये, कॉफ़ी हेज़लनट। दिस इज़ रियली गुड। सेल पे लगी हुई है। चेक द कोकोनट, वाओ कोकोनट चॉकलेट। ये चीज़ें हमारे स्नैक्स हैं। काजू हो गए, कैश्यूज़ हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये चीज़ें खानी है आप एज स्नैक। प्रोसेस्ड चीज़ें आपने नहीं खानी बिल्कुल भी। यार ये फ्रेश फ्रूट्स वाला केक बहुत मज़े का लग रहा है। ये तो मैं भी वाह, चले। Okay, I'm gonna go get my cake. No, you're not getting anything. No. ओके जी, जिम फिनिश करके हम घर आ गए हैं। तकरीबन आधा घंटा हमने एक्सरसाइज की है और अब बचपन की हसरत मेरी पूरी होने लगी है। एक अच्छा नाइफ मुझे मिल गया था और वो भी वेरी सस्ता, $30 का। स्वीडन की एक कंपनी है मोरा निव, उस कंपनी का नाइफ है और अमेज़ोन पे इसके कोई 10,000 रिव्यूज़ थे और इसकी रेटिंग भी बहुत हाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत। ओह, दिस इज परफेक्ट, चेक दिस आउट। बहुत ही ज़बरदस्त नाइफ है ये।
थिकनेस चेक करें इसकी। जो अल्टीमेट मुझे नाइफ पसंद है ना, उसकी प्राइस है 700 कैनेडियन डॉलर्स, लेकिन ये भी बहुत अच्छा नाइफ है और सिर्फ $30 का है। और ये भी मेरे पास 20 ईयर से कम तो नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं चीज़ों की केयर इतनी अच्छी करता हूँ कि जो चीज़ 1 साल चलनी होती है वो 10 साल चलती है। ओके फ्रेंड्स, आज की एक छोटी सी फिजिक अपडेट ले लेते हैं, तो देखते हैं जी आज की फिजिक कैसी लग रही है। और अब जिम से फारिग होके है जी डिनर टाइम। डिनर में लाइट ही करता हूँ और जल्दी खा लेता हूँ। पहले बहुत लेट खाता था, 11 बजे तक, लेकिन अब 8 बजे 8-9 बजे मैक्सिमम 9 बजे तक डिनर करके हम फारिग हो जाते हैं। डिनर में हम खाएंगे जी दलिया, विच इज़ फुल ऑफ फाइबर, आयरन भी है उसमें, मिनरल्स भी हैं, प्रोटीन भी है और कार्ब्स, हेल्दी वाले कार्ब्स हैं, एंड विच इज अ वेरी कंप्लीट डाइट। और दलिया में चीनी नहीं है, दलिया को मैंने बनाया है खजूरों के साथ। शुगर मैं कोशिश करता हूँ किसी भी चीज में यूज ना करूँ। डिनर करने से पहले सोच रहा हूँ कि किचन क्लीन अप कर लिया जाए, क्योंकि गंदा किचन देख के थोड़ी थोड़ी उलझन हो रही है। तो 5 मिनट में इसने क्लीन भी हो जाना, उसके बाद आराम से बैठ के डिनर करेंगे और बाकी काम करेंगे। दलिया में मजे से खाने लगा था बैठ के, बेगन ने भी फरमाइश कर दी। एक बंदे का दलिया मेरे पास था और अब बेगम के लिए फ्रेश दलिया बनाना पड़ रहा है। इसके अंदर मैंने डाला है जी दलिया, 3 खजूरें, चिया सीड्स और इसबगोल का छिलका, और ये सारा मैंने मिला के मीडियम आंच पे रख दिया और ये 15-20 मिनट में रेडी हो जाएगा। सो सिंपल। चलिए फ्रेंड्स, आपको अपनी ग्रोसरी दिखाता हूँ। ये हैं जी लेमन, योगर्ट, खीरे, चेरीज़। ये हमने एक छोटा सा डेजर्ट लिया है जो अभी हम थोड़ी देर में खाएंगे चाय के साथ। पुदीना, ऑरेंजेस, लहसुन, ऑर्गेनिक अदरक, चॉकलेट, शकरकंदी और ये टोमेटो सॉस, केले। ओके जी, दलिया हो गया है रेडी। कल वाला दलिया थोड़ा सा बच गया है, उसको आज वाले के साथ मिक्स करके खाएंगे, क्योंकि खाना बिल्कुल भी हम ज़ाया नहीं करते। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपने भी कोशिश करना है कि इसी तरह की रूटीन फॉलो करें, डेली वर्कआउट करें और खाना सिंपल खाएं, घर का खाना खाएं। ओवर ईटिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी। डाइट को मैनेज करना बहुत इजी है और आप बहुत हेल्दी रह सकते हैं। बस आपने प्रोसेस चीज़ें नहीं खानी, ओवर ईटिंग नहीं करनी है और चीनी वाली चीज़ें आपने कम से कम खानी है। चावल और रोटी भी आपने कम से कम, गोश्त ज़्यादा खाएँ, अंडे खाएँ और सिंपल चीज़ें खाएँ, नेचुरल चीज़ें खाएँ, प्रोसेस चीज़ें कम से कम खानी है। और आज जाने से पहले मैं आपके साथ छोटा सा मैसेज शेयर करना चाहूँगा कि आपने हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, और कोई भी आपका गोल है तो आपने कभी भी हारना नहीं है, हार नहीं माननी है। आपने गोल अपना अचीव करके छोड़ना है। अपने गोल्स को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया करें और फिर डट के उस गोल को अचीव करने की आप कोशिश करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी ही देंगे। और हर हालत में आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। अगर ये एक सांस भी आपने अंदर लिए ना, ये इस एक सांस का भी आप अल्लाह ताला का हम कभी भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। जितना भी शुक्र अदा करें कम है। तो आपने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला इससे आपको और ज़्यादा नेमतें देंगे। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।